स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड में बाइनरी सर्च ट्री की। इससे पहले हमने जनरल ट्रीज और बाइनरी ट्रीज की बात की थी। बेसिकली हमने जनरल ट्रीज में ये सीखा आपके पास कि चाइल्ड नोड्स मल्टीपल हो सकते हैं, और बाइनरी ट्री की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास बाइनरी ट्री के अंदर की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपके पास चाइल्ड नोड या तो जीरो हो कि कोई भी चाइल्ड नोड मौजूद ना हो, या फिर आपके पास एक चाइल्ड नोड हो, या फिर आपके पास दो चाइल्ड नोड हो सकती है। मोर देन टू आपके पास चाइल्ड नोड नहीं हो सकती। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री की बात करूं तो बाइनरी सर्च ट्री की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कि ये हैं कि आपके पास जो रूट नोड होगी, फॉर एग्जांपल 8 इस वक्त मेरे पास रूट नोड है, उसकी राइट नोड है वो मेरे पास 10 है और लेफ्ट नोड मेरे पास 3 है। अगर मैं राइट नोड की बात करूं स्टूडेंट तो इसकी प्रॉपर्टी ये है बीएसटी की, बाइनरी सर्च ट्री की, कि आपके पास लेफ्ट वैल्यू रूट नोड से ग्रेटर होनी चाहिए और राइट वैल्यू आपके पास जो है वो लेस होनी चाहिए। The left subtree of a node contains only nodes with data less than the node data. For example, students अगर मैं इस complete binary search tree की बात करूं तो आप ये देखें कि 8 मेरे पास एक रूट नोड है। 8 से लेस आपके पास जो तमाम जो लेफ्ट नोड्स हैं उनकी वैल्यू रूट नोड से लेस होगी। फॉर एग्जांपल 8 की वैल्यू लेस 3 इज लेस देन 8। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं तो 1 इज लेस देन 3। और इससे आगे मैं अगर चेक करूं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके लेफ्ट में ही मौजूद है 6 4 7 ऑल वैल्यूज आर लेस देन 8। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद डेटा ग्रेटर देन द नोड डेटा। अगर मैं स्टूडेंट्स 8 के राइट की बात करूं तो 8 पे आप देखें कि 10 इज ग्रेटर देन 8, 14 is greater than 8, 13 is greater than 8. All values are greater than node value. The left and right subtree each must be also a binary search tree. अब वो कह रहा है कि आपके पास उसकी जो सब नोड्स होंगी वो भी आपके पास बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेंगी। यानी कि अगर मैं राइट साइड पे देखूं स्टूडेंट्स तो देखें 10 का जो राइट है वो आपके पास ग्रेटर देन 10 है, लेफ्ट पे इस वक्त कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। और इसी तरह 14 के राइट पे कोई वैल्यू नहीं है और लेफ्ट वैल्यू आपके पास लेस देन 14 है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं 3 की बात करूं तो राइट वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन है 3 और लेफ्ट वैल्यू आपके पास लेस देन 3 है। इसी तरह 6 की राइट वैल्यू की बात करूं तो विच इज दैट इज ग्रेटर देन 6 एंड लेफ्ट वैल्यू की बात करूं तो लेस देन 6 है। कुछ एप्लीकेशंस मौजूद हैं यहाँ पे, मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप हिरार्किकल डेटा में, मेक इंफॉर्मेशन इजी टू सर्च, मैनिपुलेट सॉर्टेड लिस्ट ऑफ डेटा एज वर्क फ्लो फॉर कंपोजिटिंग डिजिटल इमेजेस फॉर विजुअल इफेक्ट्स, और राउटर एल्गोरिथम्स का भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हम सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ बात करते हैं, अगर मुझे इंसर्शन करनी है, यानी मैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक कोई वैल्यू इंसर्ट करने जा रही हूँ तो उसका अल्गोरिथम क्या होगा और किस तरह से इंसर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ कि मुझे 8 इंसर्ट करना है तो इफ रूट इक्वल्स टू नल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं थी तो मेरे पास रूट नल होगा, तो टेम्प असाइन कर देगा, टेम्प पॉइंट करने लगेगा रूट को और प्रिंट हो जाएगा रूट इज क्रिएटेड, यानी 8 मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा रूट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मेरे पास 8 ऑलरेडी मौजूद था और मुझे इंसर्ट करना है 3, तो आपके पास यहाँ पे इफ की कंडीशन, इफ रूट इक्वल्स टू नल आपके पास फॉल्स हो जाएगा और एल्स आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एल्स में रखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और इंसर्ट नोड का फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा जिसमें आपके पास रूट पास होगा 8 और वैल्यू आपके पास पास होगी 3। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यानी मैंने कहा यहाँ पे इंसर्ट नोड का फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर आपके पास यहाँ पर पास होगा 8 रूट, और जो मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है वो है 3। इंसर्ट नोड का फंक्शन कॉल होगा और इंसर्ट नोड का फंक्शन पॉइंट करेगा टेम्प को, रिटर्न हो जाएगा टेम्प। अब हम चल के देखते हैं कि इंसर्ट नोड का फंक्शन किस तरह से काम करता है। इंसर्ट नोड के फंक्शन में स्टूडेंट्स यहाँ पे पास होगा 8 और यहाँ पे आपके पास पास होगा 3। इफ वैल्यू इक्वल्स टू रूट डेटा, अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मेरे पास जो वैल्यू पास होती वो 8 होती
तो 8 इज इक्वल टू 8, तो आपके पास यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाता है वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मेरे पास मुझे जो इंसर्ट करनी है वैल्यू वो है मेरे पास 3 इज लेस देन 8 रूट डॉट डेटा, और रूट में मेरे पास क्या है 8, तो 3 इज लेस देन 8। अब मेरे पास यहाँ पर कंट्रोल अंदर आएगा और चेक करेगा क्या रूट का जो लेफ्ट है वो नल के बराबर है। मैंने कहा यस, मेरे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, 8 के लेफ्ट पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं थी, तो आपके पास रूट टेम्प असाइन हो जाएगा रूट के लेफ्ट को, यानी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट लेफ्ट नोट क्रिएटेड। यहाँ पे मेरे पास 3 आके इंसर्ट हो जाएगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास यहाँ पे 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट करनी होती वो आपके पास होती 1 इंसर्ट नोड, और मेरे पास इस वक्त रूट नोड होती 3 और मुझे इंसर्ट करना होता 1। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास रूट नोड यहाँ पे मौजूद होती 3 और मेरे पास जो वैल्यू इंसर्ट करनी होती 1। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर इस तरह का सिनेरियो होता कि मुझे 1 इंसर्ट करना होता, तो मेरे पास क्या होता, यहाँ पर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल फॉल्स हो जाता, क्योंकि आपके पास रूट का लेफ्ट नल नहीं होता। मैंने कहा यहाँ पे 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और मुझे 1 इंसर्ट करना है, तो आपके पास रूट का जो लेफ्ट होता है वो रूट बन जाता है, यानी यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू पास होती वो होती 3 और 3,1। अब जब फंक्शन कॉल होता है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहाँ पे जो नई वैल्यू होती है रूट की वो आपके पास होती है 3 इज लेस देन, सॉरी मुझे 1 इंसर्ट करना था, तो 1 इज लेस देन 3। इफ 1 इज लेस देन 3, तो मेरे पास रूट का लेफ्ट अब नल होता, क्योंकि मेरे पास 3 के बाद मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी थी, तो मेरे पास इस जगह पे इस पॉइंट पे आके यहाँ पे 1 अटैच हो जाता। अगर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे 10 इंसर्ट करना होता, तो इफ रूट डॉट राइट इक्वल्स टू नल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं थी और मुझे 10 इंसर्ट करना था, तो 10 असाइन हो जाता रूट के राइट को, और यहाँ पर आपके पास डेटा इंसर्ट हो जाता, राइट नोड इज क्रिएटेड। अदरवाइज आपके पास वही सिचुएशन होती जो मैंने अभी आपको 3 के बाद समझाई थी। इस तरह से आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे रिमोट इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से सर्चिंग की बात करूँ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं जो डेटा सर्च करने जा रही हूँ वो है 8। इफ रूट इक्वल्स टू नल, तो इसका मतलब है कि वैल्यू मौजूद ही नहीं है, और अगर मुझे 8 इस वक्त सर्च करना है तो रूट डॉट डेटा इक्वल्स टू वैल्यू, डेफिनेटली 8 इक्वल्स टू 8, तो मेरे पास वैल्यू फाउंड का मैसेज आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट सर्च करना था 3, तो मेरे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स इफ पर आएगा 3 इज लेस देन 8, यस, फिर सर्च नोड का फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे पास होगा 3, और जो मुझे वैल्यू सर्च करनी थी वो भी थी 3 पास होगा, वापस ऊपर आएगा एफ की कंडीशन पर और चेक करेगा, जब आपके पास फंक्शन कॉल होगा दोबारा आपके पास सर्च का फंक्शन कॉल होगा जिसमें आपके पास यहाँ पे 3 पास होगा और यहाँ पे भी 3 पास होगा। अब चेक करेगा रूट इक्वल टू नल, तो ऐसा नहीं है, एल्स पे आएगा, चेक करेगा रूट डॉट डेटा इस वक्त मेरे पास जो मौजूद होगा वो होगा 3 इक्वल्स टू 3 आपके पास होगा, मैसेज आ जाएगा वैल्यू फाउंड। इसी तरह से अगर मुझे 10 सर्च करना होगा तो ये वाली वैल्यू, ये वाला फंक्शन, ये वाली स्टेटमेंट कॉल होगी, सर्च का फंक्शन कॉल होगा, सर्च करेगा और मैसेज आ जाएगा वैल्यू फाउंड। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अल्गोरिथम, एक ऐसा अल्गोरिथम जो कि डिलीट करेगा, फाइंड, एक नोड को फाइंड करेगा और उसके बाद डिलीट करेगा। अल्गोरिथम फॉर डिलीशन, फाइंड नोड, रूट कॉमा वैल्यू। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मुझे डिलीट करना था इस वक्त 8 को, इफ रूट इक्वल टू नल तो रिटर्न कर दो 0, डेफिनेटली अगर रूट नल है तो इसका मतलब है मेरे पास नोड्स मौजूद नहीं है। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स मुझे 8 फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिलीट करना है, तो 8 कॉमा मुझे डिलीट भी 8 करना था और रूट का डेटा भी 8 था, तो 8 इक्वल टू 8 तो रिटर्न कर दो रूट, यानी आपके पास यहाँ पे अगर मैं कोड लिखने जाऊंगी तो इस जगह पे 0 असाइन हो जाएगा और 3 आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8 है, तो 8 में कुछ इस तरह से आपके पास कोड कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास जो राइट नोड है वो ऊपर आ जाएगी और 8 से 10 रिप्लेस हो जाएगा और 8 की जगह आपके पास 0 असाइन हो जाएगा। यहाँ पे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इफ रूट डॉट डेटा, तो मुझे 8 को यहाँ से डिलीट करना था, 8 इक्वल टू 8 तो रिटर्न कर दिया उसने रूट के 8, उसको मेरे पास यहाँ से रिमूव हो गया। अदरवाइज स्टूडेंट्स अगर मुझे यहाँ से 3 रिमूव करना था, तो 3 इज लेस देन 8,
कंडीशन हो जाएगी ट्रू, फाइंड आउट का फंक्शन दोबारा कॉल होगा और उसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स पास होगा 3, जो डिलीट करना था वो भी मेरे पास था 3, 3, 3, फिर आपके पास ऊपर आएगा 3 = 3, तो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा रूट, यानी कि 3 रिटर्न हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक और एल्गोरिथम मेरे पास फाइंड पेरेंट का, जहाँ पे मुझे पेरेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे होगा क्या कि अगर मुझे फाइंड पेरेंट करना है, तो फॉर एग्जांपल इस वक्त स्टूडेंट्स मुझे फाइंड करना था 8, इफ वैल्यू इक्वल्स टू रूट डॉट डेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे इस वक्त रूट जो पेरेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट करनी थी 8 की। तो 8 = 8 तो रिटर्न हो जाएगा 0, क्योंकि मेरे पास 8 का कोई भी पेरेंट नोड नहीं है। अगर मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना था पेरेंट 3 का, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 3 = 8, नो, आपके पास अंदर आएगा इफ की कंडीशन रीड करेगा 3 is less than 8, यस। अब आपके पास यहाँ होगा इफ रूट नॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नल, तो रिटर्न कर दो 0। अगर उसका जो लेफ्ट है वो आपके पास रूट का जो लेफ्ट है वो नल है, तो रूट का जो लेफ्ट है वो नल नहीं का, रिटर्न 0 नहीं होगा। इफ रूट डॉट लेफ्ट डॉट डेटा, यानी आपके पास 8 का जो लेफ्ट है वो है 3 तो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा रूट, यानी कि 8। अगर मेरे पास मैं 3 के पेरेंट सर्च करने जाऊंगी तो मेरे पास 8 रिटर्न होगा। इसी तरह से अगर मैं 10 का पेरेंट सर्च करने जाऊंगी तो भी मेरे पास 8 ही रिटर्न होगा। इस तरह से काम करेगा आपके पास एल्गोरिथम फाइंड पेरेंट का। स्टूडेंट्स अगर मुझे रिमूव करनी है नोट बाइनरी से स्ट्रिंग में से, तो उसके 4 केसेस हो सकते हैं। पहला केस आपके पास क्या होगा कि द वैल्यू टू रिमूव इज अ लीफ नोड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मुझे जिस वैल्यू को रिमूव करना है वो है 9। लीफ नोड का मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई भी चाइल्ड नोड उसका मौजूद नहीं होगा। तो मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट कर रहा है किस नोड को, 9 को, यानी कि उसकी कोई भी चाइल्ड नोड मौजूद नहीं है। इसी तरह आपके पास जो यहाँ पे पॉइंट 2 है, द वैल्यू टू रिमूव हैज अ राइट सब ट्री बट नो लेफ्ट सब ट्री। राइट सब ट्री होगा लेकिन लेफ्ट सब ट्री नहीं होगा, यानी कि 7 को पॉइंट कर रहा है, जिसमें आपने ये देखा कि राइट पे आपके पास एक चाइल्ड नोड मौजूद है और लेफ्ट पे मेरे पास कोई भी नोड मौजूद नहीं है। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो द वैल्यू टू रिमूव हैज अ लेफ्ट सब ट्री बट नो राइट सब ट्री। लेफ्ट ट्री आपके पास मौजूद होगा लेकिन राइट पे कोई भी ट्री मौजूद नहीं होगा। राइट पे 14 के राइट पे कोई भी चाइल्ड नोड मौजूद नहीं है, लेकिन 14 के लेफ्ट पे आपके पास चाइल्ड नोड्स मौजूद हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 की बात करूं तो द वैल्यू टू रिमूव हैज बोथ अ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, in which case we promote the largest value in the left subtree। केस नंबर 4 में आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 इस चीज को पॉइंट कर रहा है कि आपके पास राइट ट्री भी हो और लेफ्ट ट्री भी हो, इसमें हम उस वैल्यू को प्रमोट करेंगे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी इन द लेफ्ट सब ट्री के अंदर, और उसको हम रिमूव करके किस तरह से ऊपर लेकर आएंगे इस पे बात करेंगे। अब डिलीट नोड का फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास रूट वैल्यू पास हो, रूट पास होगा और यहाँ पे वैल्यू पास होगी। स्टूडेंट्स यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने करंट सिनेरियो की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 23 मौजूद है, 14, 31। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यही वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स, पे यही लिख लेती हूँ, 23, 14, 31, 7, 9।
अब एक एक करके मैं इन तमाम केसेस को डिस्कस कर लेती हूँ। नोट टू रिमूव, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे नोट टू रिमूव के अंदर मौजूद है इस वक्त 9 नोट टू रिमूव। नोट टू रिमूव के अंदर स्टूडेंट्स है 9, सॉरी 3 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 9 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास फाइंड नोट का फंक्शन कॉल होगा। फाइंड नोट के अंदर मेरे पास होगा रूट कॉमा वैल्यू, और वैल्यू इस वक्त मेरे पास रूट, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मेरे पास रूट क्या है। रूट कॉमा वैल्यू, वैल्यू मेरे पास यहाँ जो मौजूद है मेरे पास वो कौन सी है 9, और नोट टू रिमूव के अंदर मेरे पास यहाँ मौजूद है 9। इफ नोट टू रिमूव इक्वल्स टू नल, डेफिनेटली नल के बराबर नहीं है। अगर नल के बराबर होता तो मेरे पास रिटर्न हो जाता फॉल्स। फाइंड पेरेंट का फंक्शन कॉल होगा। फाइंड पेरेंट के फंक्शन के अंदर जो वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आएगी स्टूडेंट्स, वो मेरे पास यहाँ पे होगी जो फंक्शन फाइंड नोट का फाइंड पेरेंट का फंक्शन जो वैल्यू सर्च करके लेकर आएगा, पेरेंट वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आएगी 7। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ गई पेरेंट नोट के फंक्शन से, और एक वैल्यू मेरे पास मौजूद है जो कि नोट टू रिमूव के अंदर है 9। अब स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद है काउंटर, सबसे पहले चलेगा काउंटर आपके पास 1, आपके पास 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आपके पास रूट नोट के मेरे पास इस वक्त जो केस स्टार्ट होता है उसके अंदर एक ही वैल्यू इस वक्त नोट टू रिमूव के अंदर एक वैल्यू मौजूद है। अगर मेरे पास काउंटर 1 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो नोट्स हैं वो सिर्फ एक ही नोड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्टूडेंट्स मेरे पास जो नोट्स थी वो 23 थी, 23 की जगह आपके पास सिंपल नल असाइन हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल नोट्स मौजूद है, एक नोट मौजूद नहीं है। केस 1 देखते हैं किस तरह से काम करेगा। केस 1 किस तरह से काम करेगा, इफ नोट डॉट रिमूव डॉट नोट टू रिमूव डॉट लेफ्ट, अगर नोट टू रिमूव का लेफ्ट बराबर है नल के और राइट भी बराबर है नल के, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 9 का आपके पास लेफ्ट भी नल के बराबर है और राइट भी नल के बराबर है। अगर ऐसा है तो आपके पास चेक करो कि नोट टू रिमूव यानी कि 9 इज लेस देन 7 है। नो, 9 इज नॉट लेस देन 7, एल्स पर आएगा और नल असाइन कर दो पेरेंट के राइट को। पेरेंट इस वक्त मौजूद है मेरे पास 7 और पेरेंट का राइट है 9, यानी यहाँ से आपके पास इस वक्त 9 रिमूव हो गया और उसने इसको नल असाइन कर दिया। अब मेरे पास केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था मैं आपको दिखा देती हूँ। केस नंबर 2 ये है, द वैल्यू टू रिमूव हैज अ राइट सब ट्री बट नो लेफ्ट सब ट्री। राइट सब ट्री तो होगा, यानी 7 के बाद आपके पास 9 तो मौजूद होगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री मौजूद नहीं होगा। अब दूसरे केस की बात करते हैं। केस 2 आपके पास कहता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे नोट टू रिमूव के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो मेरे पास है 7, यानी कि अब मैं जो नेक्स्ट आइट्रेशन की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, उस नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर मैं आपको इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, अच्छा इसका कलर कैसे चेंज होगा, आई थिंक अब चेंज हो जाएगा। ये मैं बात कर रही थी स्टूडेंट केस 2 की। तो केस 2 के अंदर हमने ये देखा कि मेरे पास जो नोट टू रिमूव है उसके अंदर मुझे यहाँ पे रिमूव करना है किसको, 7 को, राइट। और जो पेरेंट का फंक्शन होगा वो पेरेंट को जो सर्च करके लेकर आएगा वो इसका पेरेंट सर्च करके लेकर आएगा और वो मेरे पास होगा 14, राइट। अब मैं इस सिनेरियो की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स केस 2 के अंदर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि नोट को रिमूव का आपके पास जो लेफ्ट होगा वो नल होगा। 7 को मुझे रिमूव करना है, तो देखिए 7 के लेफ्ट आपके पास नल है और राइट नॉट इक्वल टू नल है। अब आपके पास हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि इफ नोट टू रिमूव डॉट डेटा इज लेस देन पेरेंट डॉट डेटा, 7 इज लेस देन 14, यस कंडीशन हो गई ट्रू, और उसने नोट टू रिमूव के राइट पर आपके पास क्या साइन कर दिया, पेरेंट डॉट लेफ्ट। यानी आपके पास जो 7 था, 7 की जगह आपके पास रिप्लेस हो गया इस वक्त
पेरेंट डॉट लेफ्ट, यानी आपके पास 9 जो यहाँ पर मौजूद है, 9 आपके पास किसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, 7 की जगह, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 रिमूव करना था। आपके पास नोट टू रिमूव करना था 7, 7 इज लेस देन 14, यस कंडीशन हो गई ट्रू, अंदर आया और अंदर आने के बाद कंट्रोल ने क्या किया, नोट टू रिमूव आपके पास 7 था, 7 का आपके पास राइट को यानी कि 9 को पॉइंट करने लगा पेरेंट का लेफ्ट, यानी कि 14 की जगह यहाँ पर आपके पास 7 की जगह 9 असाइन हो गया। ये स्टूडेंट्स यहाँ से रिमूव होगा, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ, ये आपके पास रिमूव होगा। ये जो सेकंड सिनेरियो था उसमें 9 मौजूद था, और अब आपके पास ये कनेक्शन यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा, और ये लाइन आपके पास कनेक्ट होगी यहाँ से आके। अच्छा एक चीज और कि ये जो होगा वो इसके लेफ्ट पे कनेक्टेड होगा, ठीक, राइट नहीं समझिएगा इसको, ये इसके लेफ्ट से कनेक्टेड होगा। मैं इसको थोड़ा सा इससे कर देती हूँ, इसको इस तरह से कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये बेसिकली क्या हुआ है, 7 और 9 की जगह 7 आपके पास रिमूव हुआ है और 7 की जगह आपके पास 9 रिप्लेस हो गया है, ये इसके लेफ्ट पे आके कनेक्ट हो गया, ये इस तरह से रिप्लेस हो गया और 7 आपके पास यहाँ से रिमूव हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर मैं केस 3 की बात करूँ तो केस 3 मेरे पास क्या कहता है, केस 3 स्टूडेंट्स आपके पास ये था कि द वैल्यू टू रिमूव हैज अ लेफ्ट सब ट्री बट नो राइट सब ट्री। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इस करंट सिनेरियो की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे राइट सब ट्री मौजूद नहीं है, यानी 14 के बाद आपके पास कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है और उसके लेफ्ट पर आपके पास वैल्यूज मौजूद है। केस 3 कहता है कि नोट टू रिमूव, अच्छा अब मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सिनेरियो में जो रिमूव करनी है चीज वो मेरे पास क्या है, 14 रिमूव करना है मुझे। मैं इसको फिर से अपना प्रीवियस सिचुएशन में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये वाली लाइन यहाँ से रिमूव कर देती हूँ मैं, और मैं इसको प्रीवियस जैसे पहले कनेक्टेड था उसी तरह से मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स अब मैं बात कर रही हूँ केस 3 की। केस 3, केस थ्री में स्टूडेंट्स नोड टू रिमूव में मेरे पास जो नोड होगी वो होगी 14, 14 मुझे रिमूव करना है, और जो पेरेंट नोड है 14 की वो है 23, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास सिनेरियो आप चेक करें कि नोड टू रिमूव डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू नल, तो आप देखिए 14 के राइट 14 का जो लेफ्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है और 14 का जो राइट है वो इक्वल टू नल है। अब मुझे रिमूव करना है 14, 14 इज लेस देन 23, यस कंडीशन हो गई ट्रू, आपके पास कंट्रोल अंदर आया और उसने क्या किया, नोड टू रिमूव यानी कि 14 के लेफ्ट पे उसने असाइन कर दिया पेरेंट नोड, यानी आपके पास जो पेरेंट नोड किसको असाइन हुआ, आपके पास यहाँ पे अगर मैं इस करंट सिनेरियो की बात करूं तो 9 आपके पास 7 की जगह रिप्लेस होगा और 7 आपकी जगह जो रिप्लेस होगा वो होगा 14 की जगह। नोट टू रिमूव में आपके पास लेफ्ट पे मौजूद था, नोट टू रिमूव आपके पास लेफ्ट का नोट टू रिमूव मेरे पास 14 था, 14 का आपके पास लेफ्ट का 7, 7 आपके पास असाइन हो गया 14 को, यानी स्टूडेंट्स मैं आपको अगर इसको लिख के दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास ये क्रॉस हो जाएगा
और इसकी जगह पर आपके पास जो वैल्यू असाइन हो जाएगी वो आपके पास होगी 7। सॉरी, ये मैं उसको मूव कर रही थी। फोर्टीन रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह असाइन हो जाएगा स्टूडेंट 7। यहाँ पे इस जगह पे 7 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं केस 4 की बात करूं तो केस 4 ये कहता है कि अगर आपके पास सिनेरियो कुछ यूज हो, द वैल्यू टू रिमूव हैज बोथ अ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, इन विच केस वी प्रमोट द लार्जेस्ट वैल्यू इन द लेफ्ट सब ट्री। आप लेफ्ट सब ट्री से लार्जेस्ट वैल्यू उठाते हैं और उससे रिप्लेस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास केस कुछ इस तरह से है कि आपने रो टू रिमूव का जो लेफ्ट है उसकी वैल्यू उठाई और आपने लार्जेस्ट वैल्यू में यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे केस 4 की बात करूँ तो केस 4 के अंदर मेरे पास यहाँ पे नोट टू रिमूव के अंदर मौजूद होगी वैल्यू 23 और मेरे पास यहाँ पे जो है जो नोट का जो लेफ्ट है वो मेरे पास होगा 14 और 14 मेरे पास यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। अब ये उस वक्त तक चलेगा स्टूडेंट्स जब तक मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू का राइट जो है वो नॉट इक्वल टू नल रहे। अब मेरे पास लूप स्टार्ट होगा स्टूडेंट और मेरे पास यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू का यहाँ पे थे 14, तो आप देखें यहाँ पे 14 का राइट आपके पास ऑलरेडी नल है। अगर ये नल है तो मेरे पास यहाँ पे लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अब आपके पास क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू 14 ही है, 7 और 9 आप यहाँ पे देखें, 9 की बात करूँ और 7 की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे लार्जेस्ट की जो अगर मेरे पास इससे ज़्यादा ग्रेटर कोई वैल्यू होती तो मेरे पास सर्च होकर 14 की जगह वो वैल्यू रिप्लेस हो जाती, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई भी वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं है। अब मेरे पास स्टूडेंट्स रूट से बाहर आएगा तो फाइंड पेरेंट के अंदर मेरे पास जो वैल्यू यहाँ पर पास होगी वो रूट की वैल्यू होगी 23 और जो लार्जेस्ट वैल्यू का डेटा होगा वो मेरे पास क्या होगा 14। 23 अगर और 14 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसके राइट पे जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको नल असाइन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं फाइंड पेरेंट की बात करूँ तो मेरे पास 23 का कोई भी पेरेंट नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, 0 होगी। अब आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू की जगह लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास रिप्लेस हो जाएगी नोट टू रिमूव के डेटा से। यानी स्टूडेंट्स अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं तो इसकी जगह ये क्रॉस हो जाएगा और ये क्रॉस होने के बाद ये वाली नोड आपके पास उठ के इस जगह पर आ जाएगी, यानी आपके पास 14 इस जगह प्लेस हो जाएगा, 14 इस जगह प्लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स और ये आपके पास यहाँ से नोड रिमूव हो जाएंगे। ये नोड यहाँ से स्टूडेंट्स रिमूव हो जाएगी, ये वैल्यू कुछ इस तरह से आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी कि 7 इस जगह प्लेस हो जाएगा और 9 इसके राइट पे प्लेस हो जाएगा। ये तमाम चीजें आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स। इस केस के अंदर आपके पास यहाँ से ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी, ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी, इसकी जगह 14 में प्लेस हो जाएगा, 14 से ये कनेक्ट हो जाएगा, 31 और 37 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और 9 इसी तरह से कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से आपके पास यहाँ पे केस 4 भी फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। मैं ये सब चीजें यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और एक नई नोट कुछ नई नोट्स देती हूँ यहाँ पे और ट्रैवर्सिंग को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके।
स्टूडेंट्स अगर मैं ट्रैवर्सिंग की बात करूँ तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट्स मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी आपसे, कुछ आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और कुछ आपके पास जो है नॉन लीनियर, जिसमें आपके पास ग्राफ आते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे, लिंक्ड लिस्ट, क्यू और सेट्स की बात करते हैं, और अगर मैं बात करूँ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तो उसमें ट्रीज की बात करते हैं। इन ऑर्डर की बात करूँ स्टूडेंट, सबसे पहले इन ऑर्डर की बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर के अंदर आपके पास अगर मैं इन ऑर्डर के फंक्शन को कॉल करूँ जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो इन ऑर्डर के अंदर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्री नोड आपके पास रूट नोड सबसे पहले पास होगी। इफ रूट आपके पास नॉट इक्वल टू नल है तो इन ऑर्डर आपके पास सबसे पहले आपके पास रूट का लेफ्ट प्रिंट होगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 प्रिंट होगा। देन आपके पास यहाँ पे रूट आइटम यानी कि 8 प्रिंट होगा, और उसके बाद आपके पास रूट का राइट प्रिंट हो जाएगा यानी कि 10। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ मैं इसको दूसरा आपके पास है स्टूडेंट्स यहाँ पे इन ऑर्डर के बाद प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर की बात करूँ स्टूडेंट्स तो प्री ऑर्डर किस तरह से काम करता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्री ऑर्डर के अंदर सबसे पहले उसने चेक किया कि रूट अगर नॉट इक्वल टू नल है तो उसने सबसे पहले कहा आपका रूट आइटम प्रिंट होगा। रूट आइटम का मतलब ये हुआ यहाँ पे सबसे पहले 8 प्रिंट होगा। 8 के बाद उसने कहा कि आपके पास प्री ऑर्डर के अंदर जो प्रिंट होगा वो रूट का लेफ्ट होगा। लेफ्ट आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है 3, और एंड में आपके पास रूट का राइट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स लास्ट एल्गोरिथम मेरे पास जो है वो ये है कि आपने यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर की बात की, और पोस्ट ऑर्डर किस तरह से काम करता है इसको भी डिस्कस कर लेती हूँ। पोस्ट ऑर्डर की बात करूँ तो स्टूडेंट सबसे पहले इसने चेक किया कि रूट आपके पास नॉट इक्वल टू नल है, तो आपने पोस्ट ऑर्डर का फंक्शन कॉल हुआ और रूट का लेफ्ट प्रिंट हुआ। रूट का लेफ्ट मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है, रूट का लेफ्ट स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे है 3, तो 3 पहले प्रिंट होगा। देन आपके पास राइट प्रिंट होगा यानी कि 10 प्रिंट होगा, और उसके बाद आपके पास आखिर में यहाँ पे 8 प्रिंट होगा। स्टूडेंट्स आज की लैब में हमने डिस्कस किया बाइनरी सर्च ट्री, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये सीखा कि हम इंसर्शन कैसे करते हैं। देन हमने डिलीशन की बात करी और उसके बाद हमने कुछ ट्रैवर्सिंग की बात की। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका एक लैब असाइनमेंट है जिसके अंदर आपको क्रिएट करना है बाइनरी सर्च ट्री, जिसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। एक फंक्शन लिखना है जिसमें कि आपके पास हाइट फाइंड आउट करेगा आपके ट्री की। राइट अ फंक्शन दैट विल प्रिंट द राइट सब ट्री ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री ओनली इन प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, ट्रैवर्सिंग करके आपको राइट सब ट्री को यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है जो कि आपके राइट सब ट्री को प्रिंट करा सके प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर की ट्रैवर्सिंग में। Create a similarly structured tree as created in question 2. Write a function that will make both trees and as argument, and create a third final tree having nodes value equal to the sum value of nodes of the previous nodes. ये थी स्टूडेंट्स आज की लैब जिसमें हमने बाइनरी सर्च के टॉपिक्स कवर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।